नमस्कार। पिछली कड़ी में हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार हमारा आभा मंडल कमज़ोर होता है और आभा मंडल के कमज़ोर होने से हमारी ऊर्जा कमज़ोर होती है। जब ऊर्जा कमज़ोर होती है तो समस्याएं हमारे चारों तरफ हमें घेर लेती हैं। अब इसके बाद है बैड स्लीपिंग हैबिट्स। सोने की जो प्रक्रिया है वो अब गलत आदतों में बदल गई है। देर रात तक जागना और सुबह फिर देरी से ही उठना ये लोगों की आदत बन गई है। इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। लेट नाइट जब हम सोते हैं तो ये सोच लीजिए कि हम अपनी वास्तविक ऊर्जा से परे हटकर एक नकली ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। कैसे? समय है सोने का 10 बजे का और हम रात को 2 बजे सोएंगे तो ये हमारा समय गलत है। और सुबह हमें सूर्य उगने से पहले, सूर्य के आने से पहले उठ जाना चाहिए। और अब जब दोपहर को 11-12 बजे सोएंगे तो हमें जो उस वक़्त की सकारात्मक ऊर्जा सूर्य देवता से मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी। और रात को देर से सोने से ऐसे होता है कि घर का पूरा वातावरण ही खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो देर रात सोते हुए व्यक्ति मोबाइल पर खेल रहा होगा या सिनेमा देख रहा होगा या कोई शोर वाला ऐसे कार्य कर रहा होगा जिससे पूरा घर डिस्टर्ब होगा, तो पूरे घर का आभा मंडल जो है वो खराब होता है। इसके बाद है टेंशन। किसी भी व्यक्ति से बात करो भी आपका क्या हाल है तो वो एक ही बात कहता है, बस डॉक्टर साहब दिन काट रहे हैं। हर वक्त टेंशन रहती है। टेंशन की बजाय हम अटेंशन हो जाएं। अटेंशन में इसलिए कि हमें पता हो कि जो चिंता हम कर रहे हैं जब उसका हल हमारे पास है ही नहीं तो हम उस किस बात की चिंता करें। कहते हैं ना कि कुछ लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि पास्ट में हमारे से ये हो गया और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। वो इसकी भी टेंशन लेके बैठे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जो अभी हुआ ही नहीं है। जो पीछे हो गया था उसकी टेंशन छोड़िए। चिंता चिखा बराबर होती है, ऐसा कहा जाता है। बुजुर्ग कहते हैं चिंता चिखा के बराबर है। जिन आदमी जिंदा ही जल रहा होता है चिंता में, तो टेंशन को हटाइए। इसके बाद आ जाएंगे हम हमारी लैक ऑफ रेस्टनेस। हम लगातार काम करते जा रहे हैं और हम कोई विश्राम कर ही नहीं रहे। अपने शरीर को देखिए, शरीर की भी रचना ऐसे हुई है ना कि लगातार इससे आप 24 आवर्स काम नहीं ले सकते। तो हमें थोड़ा काम करने के बाद 2-5 मिनट का रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 45 सेकंड दिमाग एक बात को लगातार सोचता है, फिर वो नई चीज़ चाहता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी यही चाहती है कि हम काम करें, उसके साथ ही हमें रिलैक्स होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। भले आप वहाँ बैठ के ही 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, ये ज़रूरी है। कुछ लोगों की विल पावर इतनी कमज़ोर है, पहले ही हताश हो जाते हैं। अभी कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं। तो अपनी जो विल पावर है उसको वीक मत रखिए, क्योंकि जो कमज़ोर आपकी दृढ़ इच्छा है वो आपके संकल्प को कमज़ोर करती है, आपके द्वारा सोची हुई वस्तु को होने ही नहीं देती, क्योंकि आपकी विल पावर ही स्ट्रांग है। विल पावर स्ट्रांग है तो समझ लीजिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विल पावर अगर वीक है तो ये समझ लीजिए कि आपको असफलता चारों तरफ से घेर के ही रखेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। वॉशिंग मशीन है, एसी है, जनरेटर है, कूलर है, ये जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, ये याद रखिए हमारे घर के आभा मंडल को ख़राब करती हैं। आप सोचेंगे ये कैसे ख़राब करती हैं? ये सारी नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। पहले लोग पंखे से हवा करते थे तो नेचुरल होती थी। खिड़की खोल देते थे या पंखा करते थे तो वो हवा नेचुरल आती थी, साफ़ सुथरी हवा आती थी। अब हम आर्टिफिशियल जी रहे हैं। सर्दी में हमें हीट कन्वर्टर चाहिए और गर्मी में हमें एसी चाहिए। वॉशिंग मशीन, पहले लोग कपड़े हाथ से धोते थे, आज वॉशिंग मशीन से धोते हैं, तो एक्सरसाइजेज भी ख़त्म हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जनरेटर हो,
ये सब चीज़ें हमें नकारात्मक ऊर्जा देती हैं। इससे हमारे घर का आभा मंडल भी खराब होता है। अब आता है नॉइज़ पोल्यूशन, शोर प्रदूषण इतना करता है। टीवी लगा लिया, टीवी में लड़ने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, टीवी सीरियल्स में जितने भी आर्टिफिशियल जो पात्र काम कर रहे हैं वो तो सिचुएशन को देख कर रोते हैं, लेकिन जो नेगेटिव साउंड्स म्यूजिक वहाँ से निकलता है वो कहाँ जाएगा। घोड़ों की ठप ठप की आवाज़, बलात्कार के सीन, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, रोना, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के कोनों में छिप जाती हैं। और जब हम भी चिल्लाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि हमें कोई शोर शराबे वाला म्यूजिक, शोर शराबे वाली कोई कहानियाँ या चिल्लाने वाली की आवाज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब एक होता है गलत संगत, रॉन्ग सोसाइटी। माता पिता कहते हैं बच्चों को कि आप गलत संगत में मत जाइए। आदमी समझता है कि ये गलत है, लेकिन वो कहता है लोग क्या कहेंगे, तो वो रॉन्ग सोसाइटी में पड़ जाता है। गलत संगत भी आपके आभा मंडल को ख़राब करती है। जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ऊर्जा क्षेत्र कमज़ोर ना होकर सशक्त बने और आभा मंडल आपका स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपेंडेड हो। अगर आभा मंडल आपका, ऑरा आपका एक्सपेंडेड है, तो ये सोच लीजिए समस्याएं आपके पास आ नहीं सकती। यही मैं प्रोग्राम में बता रहा था कि हम अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं अगर हम आभा मंडल को समझ जाएं। आभा मंडल समझना बहुत आवश्यक है और मेरी निरंतर यही कोशिश है, मेरे निरंतर यही प्रयास हैं कि हर व्यक्ति के पास आभा मंडल का ज्ञान पहुँचे। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें।